इन कृषि बिलों का पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। ये कह के कि ये धनी किसानों के नेतृत्व में है तो हम जो है उसका विरोध करें, तो इस तरीके से अगर कोई बात कहता है तो वो कॉर्पोरेट जो पूंजी है, जो मोनोपोली कैपिटलिस्ट है, उसके साथ जो है किसी न किसी रूपों में जो है खड़ा हो जाए। इस समय छात्रों का, नौजवानों का, मजदूरों का, किसानों का, इन सबका एक साझा संघर्ष जो है वक्त की ज़रूरत है। अब कॉर्पोरेट के खिलाफ जो लड़ाई है वो मजदूरों की लड़ाई बनती है, किसानों की लड़ाई बनती है, और दोनों के एकजुट होकर एक दूसरे के मुद्दों को सपोर्ट करके इसको लड़ना चाहिए। ये तीनों बिल जो है पूरे खेती के कॉर्पोरेटीकरण के बिल हैं। एक कंट्राडिक्शन जो है औद्योगिक पूंजी और देहाती पूंजी, मतलब औद्योगिक पूंजीपति और देहाती पूंजीपति वर्ग के बीच होता है। उसमें औद्योगिक पूंजीपति में जो मोनोपोली कैपिटलिस्ट है, जो बहुराष्ट्रीय निगम हैं, उनके फेवर के ये तीनों बिल हैं। और ये तीनों बिल सबसे ज़्यादा अगर सबसे पहले उजाड़ेगा तो सीमांत और गरीब किसान को उजाड़ेगा, लेकिन ये धनी किसान को भी बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। इन तीनों कृषि बिलों के खिलाफ अगर किसान लामबंद हैं तो हमें इन तीनों कृषि बिलों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़नी चाहिए। ये सही बात है कि इसका नेतृत्व जो है किसान जो है कोई समांग नहीं है। किसान जो है में विभेदीकरण है, धनी गरीब मझोले किसानों में वो बटे हुए हैं। इस बिलों के खिलाफ जो संघर्ष है वो संघर्ष केवल यहाँ पे जो है सीमित करने की बात की जा रही है कि एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी गारंटी सरकार दे दे। हमारा कहना है कि इससे केवल जो है अगर इसको यहीं पे जो है रोक दिया जाएगा तो ये केवल धनी किसानों के जो है हित की बात होगी। तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए और आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया, जो जमाखोरी की उनको गारंटी दी गई है, इसको ख़त्म किया जाए। देखिए, इससे होगा क्या कि बड़े पैमाने पे देश के भीतर पूंजीपति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे खाद्यान्न संकट जो है वो खड़ा करेंगे। जो WTO था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो साम्राज्यवाद जो है भारतीय जो कृषि पे लगातार जो है जो प्रयास कर रहा था कि उसके अनुरूप जो है कृषि की नीतियां बनाई जाएं, ये बिल जो है उन नीतियों के जो है परिणति है। ऐसे में हमारी जो मांग है 3 कृषि बिलों को वापस लिया जाए, सारी फसलों का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, सरकार उनको खरीदे। केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की बात नहीं, सरकार उसको खरीदे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको मजबूत किया जाए, जिससे कि आम मेहनत कश को जो है अनाज उसी दाम पे मिले जिस दाम पे जो है किसान बेच रहा है, उसको निजी कारपोरेट मनमाने दामों पे ना बेचे। जैसे कि आज की तारीख में हम आलू की और बाकी जो है फसलों के मामले में देख रहे हैं। किसान बोल रहा है कि उससे 14 रुपये किलो जो है अनाज जो है ख़रीदा गया, यहाँ मज़दूर कह रहा है कि मुझे 25 रुपये किलो अनाज मिल रहा है। अब कारपोरेटीकरण हो जाएगा तो उसके बाद मज़दूर को यही जो है मतलब जो है अनाज जो किसान से 14 रुपये में ख़रीदा जाएगा, वो इस मज़दूर को 40 रुपये में, 50 रुपये में मनमाने रेटों पर जो है वो बेचेंगे। हमारा साफ जो है मानना है और साफ जो है किसानों से भी ये कहना है कि धनी किसान के अलावा जो मध्यम किसान और जो गरीब किसान है, इसको इस पूंजीवाद ने दिया ही क्या है? आत्महत्या को मजबूर करने के अलावा उसको क्या मिला है? तो वो अपनी इस लड़ाई को ये फौरी मांगों के साथ इस पूंजीवाद के खिलाफ जो है अपनी इस लड़ाई को मोड़े और मजदूर राज जो मजदूरों के साथ जो है एकताबद्ध हो।